नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जितने भी आज के महिला हैं, जो बहुत ऐसे सारे घर में महिला हैं जो गर्भवती हैं, वो ऐसे सरकार का जो भी केंद्र सरकार से जो पैसा आता है उनको नहीं मिल पाता है। ये क्यों नहीं मिल पाता है? ये जानकारी के अभाव में नहीं मिल पाता है। आप जानते नहीं हैं और आपका पैसा कहाँ रुक जाता है और कहाँ लोग खा जाते हैं, वो पैसा आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी महिला गर्भवती है, जिसका प्रथम संतान होने वाला है या अभी कुछ दिनों के बाद होगा, उसको सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कुछ पैसा दी जाती है और आपको नहीं मिल पाता है। तो आज के बाद से आप लोग ये बेवकूफ़ी गलती मत कीजिएगा और अपना पैसा, अपना हक सरकार से लीजिए, क्योंकि आपका पैसा कहीं ना कहीं आती है और कहीं ना कहीं रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि उसका फॉर्म कैसे भरना है, कैसे पैसा आता है, उसमें क्या दस्तावेज लगेंगे, कब कब फॉर्म भरा जाता है, कितने महीने पर फॉर्म भरा जाता है। ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस योजना का नाम है PMMVY, मातृ वंदना योजना। यानी कि ये केंद्र सरकार का एक योजना है जो हर गर्भवती महिला को पैसा दी जाती है। अभी तक ये पैसा 5,000 के रुपए में दी जाती है। जो प्रथम संतान होती है वो 5,000 दी जाती है, और सेकंड जब संतान आपकी होगी और बेटी होगी तो ये पैसा 6,000 दी जाती थी। लेकिन इस वर्ष में ये पैसा बढ़ा करके 6,000 से 8,000 कर दी गई है और आपको अब प्राप्त होगी 8,000। तो ये सारा जो प्रक्रिया है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कैसे दस्तावेज जमा करना है, कहाँ आपको लेना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सरकारी योजना हो, गवर्नमेंट की कोई नोटिस हो, या जमीन से रिलेटेड या कोई भी समस्याएं जो सरकार का अपडेट आती है, उसी अपडेट को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करने का प्रयास करते हैं, ताकि जितने भी लोग जानकारी के अभाव में उनका हक नहीं मिल पाता है, तो मैं उनका हेल्प करूं और आप इस वीडियो को देखकर अपना हक को प्राप्त करें। तो आपके घर में कोई भी बहन है, बेटी है, महिला है, उसको अगर पहला गर्भ है तो उसको पैसा कैसे आपको लेना है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है, जो भी नोटिस के माध्यम से अपडेट दी गई है वो सारी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये योजना जो है आपका 2017 में लागू किया गया था, ठीक है, 2017 में। लेकिन ये कह रहा है कि यह किस महिला को लाभ दी जाती है और किसको नहीं दी जाती है। ये पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा। जब तक पूरा वॉच नहीं कीजिएगा आपको कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया अगर आपको छूट जाती है, 1 रुपया आपके बैंक खाते में नहीं आएगा और सारा मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए पूरा वॉच कीजिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि यह पैसा जो है, ये लाभ जो है किस महिला को दी जाती है। तो ये पहले संतान के लिए दी जाती है, ठीक है। जब पहली बार कोई औरत या महिला गर्भवती हुई है, उसको ये पहला संतान के लिए पैसा प्राप्त की जाती है। उसके बाद करें कि यह राशि किसके माध्यम से दी जाती है। तो यह जो है सुविधा डीबीटी के माध्यम से 3 किस्तों में जारी किया जाता है। किसके माध्यम से? डीबीटी के माध्यम से 3 किस्तों में जारी की जाती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पैसा लेने के लिए आपको कौन कौन से फॉर्म भरना होगा। फॉर्म समझते हैं, एप्लीकेशन। तो उसमें कह रहे कि प्रपत्र ABC, यानी कि 3 किस्तों में पैसा मिलेगा। 3 फॉर्म भरना पड़ेगा। पहला का नाम है A, सेकंड का B और थर्ड का C। ये पैसा कब कब मिलेगा? 3 किस्त में। लेकिन फॉर्म A कब भराएगा उसको मैं बात करता हूं। तो फॉर्म A जब भरते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है। और यह पहली बार गर्भवती हो जो आंगनबाड़ी में भरा जाता है, ठीक है। और इसको भरने से आपको 1,000 रुपया मिलता है। कितना मिलेगा? 1,000 रुपया। और यह आंगनबाड़ी के माध्यम से भरा जाता है, ठीक है।
उसके बाद कह रहे हैं कि प्रपत्र बी कहां भरा जाएगा और कब भरा जाएगा। तो इसके लिए आपको एएनसी का जांच 6 महीने के अंदर करवाना होता है। उसके बाद आपके पास 2000 रुपए भेजे जाते हैं। ठीक है, एएनसी आपके एक टेस्ट होता है जो आपको 6 महीने के बाद होता है, वो कराना होता है और फॉर्म बी भर करके जमा करना पड़ता है। उसके बाद कह रहे हैं कि फॉर्म सी कब भरा जाता है। तो फॉर्म सी तब भरा जाता है जब बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद आपको 2000 रुपए भेज दिए जाते हैं। समझ रहे हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको बताना मैं अनिवार्य समझता हूं। ये पैसा आखिर क्यों दी जाती है। ये पैसा इसलिए दी जाती है कि जिस महिला को गर्भावस्था में है, उसको कुछ दिक्कत होती है, कोई दिक्कत शरीर में आती है, तो उसके सेवन के लिए, उसको देखभाल के लिए, उसको मतलब टेक केयर करने के लिए, अपने बच्चों को और अपने शरीर के लिए ये सरकार ने एक मुहिम चलाई है जिसके अंतर्गत वो अपना देख रेख कर सकती है, देखभाल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें दस्तावेज क्या देना होता है। तो दस्तावेज इसमें देना होता है पैसा लेने के लिए, आपको पैसा प्राप्त होने के लिए पत्नी का आधार संख्या जो होता है उसका फोटोकॉपी, उसके बाद पति का आधार, उसके बाद पत्नी के नाम से जो अकाउंट होगा उसको देना होगा। अगर ये कागजात अगर नहीं देते हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। समझ रहे बात को। उसके बाद कह रहे हैं कि एमसीपी कार्ड समझ रहे हैं, जो टीकाकरण के समय आपको दिया जाता है, वो बहुत बड़ा लिफाफा होता है जो आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाती है रजिस्ट्रेशन करके, जिसमें जितने टीके आपके पड़ते हैं उसमें लिखा जाता है कि कब कब आपको पड़ना है, 3 साल पर, 1.5 साल पर, 6 महीना, 5 महीना, 5 साल, जो टीका उसमें पड़ता है उसी का आपका डिटेल्स उससे लिया जाता है और तब दिया जाता है। समझ गए। बी बार कह रहे कि एक बार प्रसव जांच प्लस एमसीपी कार्ड लगता है। फिर जब बी फॉर्म भरा जाता है 2000 पैसा लेने के लिए, तो वो पैसा देने से पहले प्रसव जांच होता है जो 6 महीने के समय में होता है। और सी किस्त जब आता है वो एमसीपी कार्ड में सभी अनिवार्य टीका जब लग जाता है आपके बच्चों का, जितना टीकाकरण होना रहता है आंगनबाड़ी के माध्यम से, तब जाकर के आपको 2000 मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 2000 और 2000 और 1000, 3 किस्त में पैसा आया और तीनों किस्त का पैसा आपको 5000 के रूप में आता है जो पहली संतान हो। तो पहली संतान के लिए आपको 5000 और सेकंड संतान के लिए आपको 6000। लेकिन सेकंड संतान अगर लड़की होती है तो, लेकिन इस चीज को सरकार ने बढ़ा करके 8000 रुपया कर दिया है। कितना? 8000। तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन ये तीनों फॉर्म आपको कब मिलेगा, कहां मिलेगा? ये आपको केंद्र पर मिलेगा। केंद्र सरकार समझ रहे हैं कहां? प्रखंड में। प्रखंड में एक बाल विकास केंद्र होता है, वहां पर जाकर के इस फॉर्म को लाना है और भर करके आपको अपने आंगनबाड़ी में दे देना है। ठीक है, आपने आंगनबाड़ी में जब दे दीजिएगा तो सभी दस्तावेज आपका जांच होगा। उसके बाद जांच होने के बाद आपके घर देखा जाएगा कि आखिर ये प्रक्रिया है या नहीं, डिलीवरी है या नहीं, गर्भावस्था है या नहीं। उसके बाद ये सत्यापन करके आंगनबाड़ी के जो सहायिका होती है सत्यापन करके आपने डीबीटी के माध्यम से भेज देगी और ये पैसा अपने 3 किस्तों में आपके बैंक अकाउंट में चल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आई है, कोई परेशानी अगर अभी भी लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, कोई कुछ प्रश्न पूछना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। उसको मैसेज के माध्यम से हो सकता है तो बता दूं या अन्य वीडियो बना करके आपको बता दूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और अपना पैसा प्राप्त कर सके। किसी भी महिला के लिए, ये सभी महिला के लिए है, सभी जाति के लिए। लेकिन हाँ, उस महिला को पैसा केंद्र सरकार नहीं देगी, ये 6000 या 5000। जो महिला केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कहीं भी गवर्नमेंट जॉब करती हो, सरकारी नौकरी करती हो, कहीं भी सहायिका है, कहीं किसी पद पर स्थापित है, तो उसको ये पैसा नहीं दी जाएगी। उसी को दिया जाएगा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी काम नहीं कर रही होती है महिला, उसको ये पैसा दी जाती है और पैसा 3 किस्तों में मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।